दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ वो लेसन प्लान या पाठ्य योजना पर बनी हुई है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि लेसन प्लान कैसे बनता है और लेसन प्लान में जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो वायु है, जो कि कक्षा 6 में दिया हुआ है। सबसे पहले हम पाठ्य योजना जब बनाते हैं तो हम कुछ बेसिक एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन और अवधि। उसके बाद हम लिखते हैं कि विद्यालय का नाम क्या है, जहाँ भी हमने इंटर्नशिप की है। इसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों में क्रमबद्ध ढंग से कार्य करने की आदत का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। उसके बाद हम मेंशन करेंगे विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं वायु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे व वायु को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं वायु तथा वायु का महत्व उदाहरण सहित प्रस्तुत कर सकेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं वायु का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे तथा वायु का प्रयोग दैनिक जीवन में क्या है जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद हम मेंशन करेंगे कौशलात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं अपने दैनिक जीवन में वायु के प्रयोग का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद आएगा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी वायु के विषय में रुचि ले सकेंगे। अब हम मेंशन करेंगे अभिवृत्ति उद्देश्य। विद्यार्थियों में वायु के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न होगा व मानसिक शक्ति का विकास होगा। अब हम मेंशन करेंगे पूर्व ज्ञान। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे वायु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, संकेतक, लपेट, शामपट आदि। अब हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, जैसे कि क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया और विधि। प्रश्न नंबर 1, बच्चों हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? छात्र अनुक्रिया पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? हवा, पानी, भोजन आदि। हवा को और किस नाम से जाना जाता है? वायु। वायु के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। यहाँ पर जो मैंने विधि यूज़ की है वो प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद हम मेंशन करते हैं उद्देश्य कथन। बच्चों, आज आप और हम मिलकर वायु के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। हम कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। जब हम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे तो उसमें पहला लिखेंगे शिक्षण बिंदु, उसके बाद उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, फिर हम मेंशन करेंगे छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन और शामपट कार्य या शामपट सार। तो हमने पहला जो टीचिंग पॉइंट लिया है वो है वायु। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम मेंशन करेंगे छात्र वायु से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न नंबर 1, पेड़ क्यों हिलते हैं? छात्र अनुक्रिया वायु के कारण। प्रश्न नंबर 2, हम सांस लेते समय कौन सी गैस लेते हैं? छात्र अनुक्रिया ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 3, वायु के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। उसके बाद हम स्पष्टीकरण लिखते हैं। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी है। हमारा वायुमंडल है। चलती हुई वायु हवा कहलाती है। जीवित रहने के लिए वायु हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है। जल के बिना हम कुछ समय जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। हमारी पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वायु एवं जल है। इसी कारण यहाँ पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं मनुष्यों का जीवन है।
उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम मेंशन करेंगे छात्र वायु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। छात्र अनुक्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न जहाँ पर पूछे हैं तो उनके उत्तर हम छात्र अनुक्रिया में मेंशन करेंगे। और स्पष्टीकरण के साइड में हम जब छात्र अनुक्रिया वाला कॉलम है उसमें हम मेंशन करेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि जो हमने यूज़ की है जब हमने विकासात्मक प्रश्न किए थे तो प्रश्नोत्तर विधि है, और जब हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो यहाँ पर उदाहरण सहित व्याख्यान विधि का यूज़ किया है। उसके बाद जब हम स्पष्टीकरण यहाँ पर एंड हो गया है तो इससे नेक्स्ट लाइन को हम फॉलो करेंगे और हम पहुँच जाएंगे मूल्यांकन वाले कॉलम में। तो मूल्यांकन वाले कॉलम में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वायु की उपयोगिता हमारे शरीर में क्या है। प्रश्न नंबर 2, चलती हुई वायु क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 3, हमारी पृथ्वी चारों ओर से किससे घिरी हुई है। श्यामपट्ट कार्य में हम स्पष्टीकरण जहाँ पर दिया था उसी लाइन में हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर हम बोर्ड पेस्ट करेंगे। मूल्यांकन वाले प्रश्न में हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर हम श्यामपट्ट सार वाले कॉलम्स में देंगे। श्यामपट्ट कार्य में जो मैंने बोर्ड पेस्ट किया है उसमें सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन और अवधि मेंशन किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रकरण लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रकरण लिखा है, प्रकरण वायु। और उसके बाद मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु द्वारा घिरी है तथा वायु का घेरा वायुमंडल है। अब नेक्स्ट पेज पर मूव कर, में पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, उसके बाद उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया। अब हम लिखेंगे छात्र अनुक्रिया, उसके बाद विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, फिर मूल्यांकन आएगा, फिर मूल कार्य। तो पहला जो टीचिंग पॉइंट लिया है वो हमने लिया है वायु का गुण। विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र वायु के गुणों के विषय में जान सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न, वायु में कौन सी गैस उपस्थित होती है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा क्या कहलाता है। वायु के विभिन्न गुणों के बारे में बताइए। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में हम जो भी विकासात्मक प्रश्न हमने बच्चों से पूछे थे तो उसमें इनके आंसर्स मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्पष्टीकरण। वायु के कुछ प्रमुख गुण निम्न हैं। वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। वायु का आकार निश्चित नहीं होता, इसे जिस वस्तु में भरते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। वायु स्थान घेरती है। वायु दाब डालती है। वायु में भार होता है। वायु सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम मेंशन करेंगे छात्र वायु से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे तथा उसे समझ सकेंगे। छात्र अनुक्रिया जो कॉलम है उसमें हम मेंशन करेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि जो हमने यूज़ की है वो व्याख्यान विधि यूज़ की है और विकासात्मक प्रश्नों के सामने हम प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। जहाँ भी स्पष्टीकरण जहाँ एंड होगा उसे नेक्स्ट लाइन को हम फॉलो करेंगे। और जो हमने कॉलम्स ड्रॉ करे हैं जैसे छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि और मूल्यांकन श्यामपट्ट कार्य, तो मूल्यांकन वाले कॉलम में हम जहाँ भी स्पष्टीकरण एंड हो रहा है वहाँ से हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न नंबर 1, वायु का रंग कैसा होता है। प्रश्न नंबर 2, कैसे पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। श्यामपट्ट कार्य में हम एक बोर्ड पेस्ट करेंगे जिसमें उपविषय, प्रकरण, कालांश और अवधि। उसके बाद हम लिखेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने लिखा है वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है तथा यह स्थान घेरती है।
और जो भी आपने मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर आप श्यामपट्ट सार या श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम्स में देंगे। नेक्स्ट पेज पर आप सेम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन और श्यामपट्ट कार्य। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में मेंशन करेंगे छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास, स्वाध्याय, सकारात्मक अभिवृत्ति व समस्या समाधान का गुण विकसित हो सकेगा। कक्षा निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे व अध्यापिका घूमकर कक्षा का निरीक्षण करेंगी व साथ ही अनुशासन पर ध्यान देगी। उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। वायु की उपयोगिता हमारे शरीर में क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से किसके द्वारा घिरी है? गृह कार्य, प्रश्न नंबर 1, वायु का घेरा क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 2, वायु का रंग कैसा होता है? प्रश्न नंबर 3, चलती हुई वायु क्या कहलाती है? नेक्स्ट पेज पर हम मेंशन करेंगे छात्रानुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक कार्य को नोट कर रहे हैं। विधि में हम मेंशन करेंगे जो विधि प्रविधि वाला कॉलम है, तो जहां हमने पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे हैं तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे प्रश्नोत्तर विधि। तो इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है।